धड़कने लगे, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो बहारे हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो बहारे हंसे, सितारों की उजली कतारे हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो बहारे हंसे, सितारों की उजली कतारे हंसे, सितारों की उजली कतारे हंसे। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी गंभीर बीमारी कौन है, कौन सी है, तो मैं कहता हूं कि गंभीर हो जाना। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गंभीरता। और जो व्यक्ति हंस नहीं सकता, उसके लिए बुद्धत्व के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, सारे द्वार। क्योंकि हंसी जीवन का तुम्हारे सवेरा है, प्रभात है तुम्हारे जीवन का। और आप देखो प्रभात कितनी सुंदर होती है। जब सुबह होता है तो आप देखिए कितना अस्तित्व रंगीन हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां चटकने लगती है, भंवरे गुंजार करने लगते हैं, हवाओं में एक नयापन होता है, एक सुगंध होती है हवाओं में। तो हंसी तुम्हारे जीवन का प्रभात है। और हंसी शीतकाल की मधुर धूप भी है। ठंडी पड़ रही हो तो आप बाहर जाके बैठो धूप में, कुनकुनी धूप में, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद मिलता है कुनकुनी धूप में बैठने का। तो हंसी जो है जीवन का प्रभात भी है और शीतकाल की मधुर धूप भी है, और ग्रीष्म की तपती दोपहरी में सघन छाया भी है। आप बहुत गर्मी में कहीं हैं और अचानक आपको कोई पेड़ मिल जाए बरगद का, तो उसके नीचे कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी उपमाएं हैं हंसी के बारे में। हंसने से हमारी आत्मा है खिल उठती है, हम खिल जाते हैं। इससे हमको तो आनंद मिलता ही है और दूसरों को भी हम आनंद दे पाते हैं। हंसने से निराशा, चिंता सब चली जाती है। और हंसना एक मानवीय लक्षण भी है। ध्यान रखना कि सृष्टि का मनुष्य को छोड़कर और कोई भी जीवधारी हंसता नहीं। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई पतंगा, ये कभी हंसता नहीं। ये सौभाग्य उसको है ही नहीं जो सौभाग्य भगवान ने मनुष्य को दिया। इसलिए जीवन में अगर आपको खुशियां पानी हो तो मुस्कुराते रहना चाहिए। खाना खाते समय मुस्कुराइए, और जब आप खाना खाने के समय मुस्कुराते हैं बहुत, तो आप देखोगे
कि खाना भी आपको स्वादिष्ट लगने लगता है मुस्कुराते हुए। और हंसते जब हम है ना, तब हम सारे जो हमारे कंडीशनिंग है, संस्कार है, वे सब हम भूल जाते हैं। क्योंकि कंडीशनिंग बड़ी बाधा बनती मनुष्य के जीवन में। आदमी है क्या, तमाम तरह के विचारधाराओं को, कंडीशनिंग को एक कैप्सूल की तरह बना करके आदमी उसमें बैठ गया। दैट इज कॉल्ड द कंडीशनिंग। और परमात्मा के सत्य के बीच जो दीवार है वो कोई सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं है, न कोई लोहे की दीवार है, न कोई चाइना की वॉल है। आपके और परमात्मा के बीच जो दीवार है वो जो आपकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड है और जो आपकी सतत चलती हुई विचारधाराएं हैं, जो कांस्टेंट विचार चल रहे हैं आपके अंदर, वो आपके और परमात्मा के बीच बाधा है। जब आप समस्त कंडीशनिंग को मुक्त हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, विचारों से मुक्त हो जाते हैं, और जब आप खाली रहते हो, तब आप परमात्मा में डूबे रहते हो। और ऐसा व्यक्ति किसी का साथ नहीं खोजता, ये भी ध्यान रखना। उसके अंदर किसी का साथ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने साथ मस्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपना स्रोत पा लिया। हंसी में सारी गंभीरता हमारी चली जाती, चिटक जाती है। अचानक एक पल के लिए हम सारी गंभीरता, सारी उदासी, इससे हम बाहर हो जाते हैं। अच्छा, हंसने के लाभ भी है। अभी वैज्ञानिकों ने इसमें बड़ी शोध की है। उन्होंने पाया कि हंसने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जीता है, अच्छी उम्र लेके जीता है। और मनुष्य की स्वस्थ होने की, बुद्धि की स्थिरता को नापने का एकमात्र पैमाना है, वो है आपके चेहरे पर खिली हुई प्रसन्नता। अगर आपके चेहरे पे प्रसन्नता है तो ये कैटेगरी की है, कसौटी है कि आप भीतर से भी अच्छी स्थिति आपकी है। इसलिए हंसना बहुत बड़ा गुण है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है कि जब हंसते हैं तो आपके भीतर ऑक्सीजन का संचार ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकल जाता है, तो आप बहुत ताजगी महसूस करते हो, बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। जो आदमी हंसता है वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। जरथुस्त्र पारसी धर्म के सदगुरु कहते ये हंसते ही पैदा हुए, बहुत खिलखिलाते थे, हंसते थे। जापान के लोग तो अपने बच्चों को शुरू से ही हंसना सिखाते हैं, क्योंकि हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। और हमारे भारत के प्राचीन लोग इस रहस्य को जानते थे, हंसी को। इसलिए पुराने जमाने में राजाओं का जब युग था, महाराजाओं का युग था, तो राजा लोग तनाव को दूर करने के लिए अपने दरबार में हल्के फुल्के प्रसंग सुनाने के लिए हंसी मजाक के वे किसी न किसी को रखते थे। जैसे अकबर ने बिरबल को रखा, ताकि थोड़ा विनोद हो, हंसी हो, थोड़ा वातावरण हल्का हो सके। और सदैव प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, ये सबसे बड़ी प्रार्थना और सबसे बड़ी साधना भी है। करके देखिए जीवन में आप, अगर आप प्रसन्न रहना जान गए तो आपको फिर किसी साधना करने की जरूरत नहीं है। आपने गुण धारण कर लिया, आपको सूत्र मिल गया। क्योंकि प्रसन्न रहने में, हंसने में आप अपने को परमात्मा के साथ ज्यादा सहजता से समीप अनुभव करते हो। जब आप प्रसन्न होते हो, जब आप दुखी होते हो तो परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हो।
और जब आप प्रसन्न होते हो, बहुत खिलखिलाते हो अपने भीतर, तो आप पाते हो कि आप बिल्कुल परमात्मा के बिल्कुल गोद में बैठे। और हंसना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे वो भूल गया है। भंवरे, तितलियां, ये भी आप देखो, ये किसी मुरझाए फूल पर नहीं बैठते, ये भी खिले हुए फूल पर बैठते हैं। कभी किसी तितली को, भंवरों को आपने किसी मुरझाए फूल पर बैठा हुआ नहीं देखा होगा। जब फूल खिलता है ताजा ताजा, पराग उसका, उस पर तितली बैठती है, भंवरे बैठते हैं, मुरझाए फूल पर कभी नहीं बैठते। धर्म जब जीवित होता है दोस्तों, धर्म जब जीवित होता है तो हंसना उसकी प्रार्थना हो जाती है, और जब धर्म मर जाता है तो संगठन हंसने का दुश्मन हो जाता है। क्योंकि धर्म चला जाता है तो उसके बाद कुछ लोग उसका संगठन बनाते हैं, फिर वहां पर स्त्री पुरुष की स्वाभाविक दूरियां, हंसना, ये सब अपराध जैसा हो जाता है। जो धर्म हंसना नहीं जानता वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाता है, इसलिए कि धर्म बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है। एक सद्गुरु आता है, जब तक जिंदा है तब तक तुमको सब सिखाता है, हंसना, रोना, गाना, नाचना। अब जब वो चला जाता है तो उसके बाद उसके नाम पर संगठन बनता है, और फिर चीजें बड़ी क्रूर दिन पर दिन होने लगती हैं। इसलिए जी भरकर हंसो। ध्यान रहे कि हंसी के संबंध में कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि लोग बहुत कंजूस हो गए हैं। हर चीज में लोग कंजूस हो गए, ध्यान रखना। उन चीजों में भी लोग कंजूस हो गए जिन चीजों में उनकी कौड़ी भी लगती नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई। अगर डर के कारण, कंजूसी के कारण हंसी को आपने रोक लिया तो धीरे 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 आपके भीतर से हंसी मर जाएगी, और एक दिन आप हंसना ही भूल जाओगे। ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को हंसना आता है उसके तो आंसू भी हंसते हैं, और जिसको हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है, उसकी हंसी भी रोती है। तो आइए खुशियां बांटें अपने हंसी से चारों ओर, और सबको ये मूल मंत्र दे कि खुलकर हंसिए और जिंदगी के तनाव से बचिए। एक बार क्या हुआ, हमारे एक मित्र है मुसीबत लाल, ट्रेन में जा रहे थे तो एक जवान लड़के ने टाइम पूछ लिया मुसीबत लाल से। मुसीबत लाल बोले, देख भाई, मैं तुझे टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे टाइम बता दिया तो हमारी जान पहचान हो जाएगी, और फिर अपनी दोस्ती हो जाएगी, फिर तू मेरे घर के बारे में पूछेगा, फिर मैं तुझे अपने जवान लड़के के बारे में बताऊंगा, फिर तू मेरे घर का पता लेगा और मेरे घर आएगा और जाएगा। स्वाभाविक रूप से मेरी लड़की तुझसे प्यार करने लगेगी, और फिर तुम दोनों शादी भी करोगे। तो मैंने ऐसा दामाद कुएं में फेंकना है जिसके पास अपनी घड़ी भी नहीं है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के आंचल पर बड़े गहराई से निगाह डालकर बोला। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के आंचल पर निगाह डालकर बोला, डार्लिंग, एक बात बताओ,
कि औरतें हमेशा किसी भी मर्द को देखकर ही आंचल क्यों संभालती है? ऐसे तो संभालती नहीं। किसी मर्द को देखकर ही औरतें आंचल क्यों संभालती है? वरना तो उन्हें आंचल का ध्यान ही नहीं रहता। प्रेमिका तपाक से फूट पड़ी, लुटेरे को देखकर ही दौलत की हिफाजत का ध्यान आया। एक लड़का एक पार्क में, एक बगीचे में, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। एक आदमी पास से गुजरा और बोला, बेटे क्या यह हमारी संस्कृति है? लड़का बोला, नहीं अंकल, यह तो मल्होत्रा अंकल की रीना है, आप दूसरे पेड़ के पीछे चेक कीजिए। एक बार क्या हुआ कि हमारे मुसीबत लाल जी ने एक शोरूम से बहुत सुंदरतम नए मॉडल की गाड़ी खरीदी, कार। अब नई कार शोरूम से निकाली तो सोचा कि चलो थोड़ा हाईवे पर अच्छा बड़ा राउंड लेते हैं। अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी था उसमें, बड़े मॉडर्न जमाने के गाने भी लगाए, डिस्को टाइप के, और रंगीन मिजाज होकर नई गाड़ी ड्राइविंग कर रहे रोड पर, हाईवे पर। अचानक क्या देखते हैं कि थोड़े दूर जाने पर एक बहुत सुंदर सी युवती, बहुत थोड़े से कपड़े पहने हुए, हाईवे पे खड़ी है और मुसीबत लाल की कार को देखकर वो लिफ्ट मांग रही है। मुसीबत लाल तो खुशी के मारे पागल हो गए। बोला, नई गाड़ी, इतनी सुंदर कन्या, लिफ्ट मांग रही है और सुनसान रोड। फौरन उन्होंने वो कार जाकर के धीरे से बड़ी अदा के साथ रोकी, क्योंकि लड़की जब देखता आदमी तो बड़ी अदाएं भी देता है। वो सारी अदाएं उसको उस समय याद आती। तो अदाओं के साथ गाड़ी रुकी और बड़े अदा से दरवाजा खोला, लड़की आकर बैठी और थोड़ा सा म्यूजिक का आवाज और थोड़ा तेज कर दिया। 10-5-20 किलोमीटर गाड़ी जब गई तो अचानक वो लड़की कहती है कि मुसीबत लाल जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप एक काम करिए, मुझे कहीं आसपास हॉस्पिटल हो तो मुझे वहाँ पर आप थोड़ा चेक करा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। तो मुसीबत लाल जी ने अपने मोबाइल पर GPS का ऐप डाला तो वहाँ आसपास उनको एक हॉस्पिटल नजर आया। हॉस्पिटल में गए, लड़की को डॉक्टर ने चेक किया। मुसीबत लाल जी बाहर वेटिंग रूम में बैठे थे। लड़की को चेक करके आने के बाद डॉक्टर मुसीबत लाल के पास आकर बोला, मुसीबत लाल जी बधाई हो। मुसीबत लाल जी बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। मुसीबत लाल ने कहा, भाई मैं इसको होने वाले का बाप नहीं हूं। जैसे ही मुसीबत लाल ने कहा कि मैं इसका बाप नहीं हूं तो लड़की चीखी उठ करके, बोले यही इसका बाप है। अब तो मुसीबत खड़ी होगी। डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल ने आओ देखा न ताओ, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, मुसीबत लाल का DNA टेस्ट किया गया और जो DNA टेस्ट में जो रिपोर्ट आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। और वो रिपोर्ट ये थी कि मुसीबत लाल जी बाप होने के योग्य है ही नहीं।
इतना सुनना था कि मुसीबत लाल खुशी के मारे पागल उठे, वही छोड़कर लड़की को ऐसा भागे, अब किसी भी लड़की को लिफ्ट देने की उनमें ताकत नहीं बची। आइए दोस्तों, अब हम ध्यान प्रयोग में शामिल होते हैं। इस प्रयोग का नाम है लाफ्टर मेडिटेशन। ये ओशो की बड़ी एक सशक्त